Hello everyone, myself Shashank Sinha. Welcome back to our YouTube channel Learning Center. So आज हम देखने वाले हैं the second topic of chemical reaction and equations. Chemical reaction and equation का second topic. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाटर केमिकल चेंजेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शन है उनका इक्वेशन कैसे लिखें। इक्वेशन क्या है? वाटर केमिकल इक्वेशन। सो द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो उसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे वाटर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वाटर केमिकल इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किया। सो केमिकल इक्वेशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन भी फर्दर टू पार्ट्स में, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। हम उसे भी बहुत तरह से लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, आइदर वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर सिंबल में। तो वर्ड इक्वेशन से ही हमें समझ में आ रहा है किसी भी इक्वेशन को वर्ड्स में लिखना। वर्ड्स क्या है सभी को पता है, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। तो वर्ड्स में लिखना, सिंबल्स में लिखना। सिंबल्स का केमिस्ट्री में हमने देखा, तो सिंबल्स क्या होता है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में जितने भी होते हैं, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He ही होता है, तो सिंबल्स है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो अब जानते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन है उसे भी लिखने का सर्टेन रूल्स होगा, सर्टेन प्रोसेस होगा कि कैसे लिखें, तो उसे भी देख लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। सो फर्स्ट वन इज द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। अब रिएक्टेंट्स क्या है? सो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया वाटर रिएक्टेंट्स। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो भी सब्सटेंस है वो उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे ये दो, सपोज ये दो क्या है, ये दो सब्सटेंस है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो ये दोनों सब्सटेंस क्या है, दैट आर द रिएक्टेंट्स। तो इन्हें हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हम लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, तो इस साइड हम क्या लिखेंगे, द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्टेंट्स तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम सेपरेट करने के लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट्स भी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो उन प्रोडक्ट्स को हम रखेंगे राइट हैंड साइड, इस तरफ से लिखेंगे तो राइट हैंड साइड, तो इस साइड में हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट्स, इस साइड में रिएक्टेंट्स, इस साइड में प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इन रिएक्टेंट्स की बात करें तो ये भी प्लस साइन से सेपरेट होगा, प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके बीच में भी प्लस साइन होगा, तो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा रिएक्टेंट्स है और कौन सा प्रोडक्ट्स है। तो अब इन दोनों को भी तो सेपरेट करना है, रिएक्टेंट्स को सेपरेट करना है, प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरो साइन, ये वाला एरो साइन। ये एरो साइन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट, हेड पॉइंट होगा, ये किस तरफ होगा, टुवार्ड्स द प्रोडक्ट। ये क्या शो करेगा, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट साइड में होंगे रिएक्टेंट्स, तो यहाँ से जो एरो रहेगा इस तरफ रहेगा, इसका हेड रहेगा टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड। दैट मीन्स रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अब इसे भी देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो ये क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, तो ये रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन्हें, ये दो सब्सटेंस है तो इन्हें सेपरेट करना है, तो उसे हम किससे करेंगे, प्लस साइन बिटवीन देम। अब क्या, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होगा इनके बीच का, दैट इज H2O, H2O एज अ प्रोडक्ट निकलेगा, तो यहाँ पर निकल गया। अगर इससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट निकलता तो उनको भी हम प्लस साइन से सेपरेट कर लेते हैं। और ये रिएक्टेंट पार्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट पार्ट। अब इन्हें सेपरेट करना है तो हम वो किससे करेंगे, एरो साइन। तो ये बन गया हमारा क्या, इट इज़ द केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक हमें समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। अब इन पार्ट्स में आते हैं वाटर वर्ड इक्वेशन एंड वाटर सिंबल इक्वेशन, तो वो भी देख लेते हैं।
सो राइटिंग वर्ड इक्वेशन को कैसे लिखें? द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्पेसेस इन्वॉल्व्ड इन पार्टिकुलर रिएक्शन आर रिटन एज वर्ड्स। यहाँ पर स्पेसेस क्या है? स्पेसेस मीन्स जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी सब्सटेंस है जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उन सभी को स्पेसेस की तरह मानते हैं। स्पेसेस मीन्स होता है प्रजाति। तो जितने भी रिएक्टेंट स्पेसेस हैं, प्रोडक्ट स्पेसेस हैं, तो वो क्या रहेंगे? इन्वॉल्व इन पार्टिकुलर रिएक्शन। उन्हें हम वर्ड्स में लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। जैसे अभी हमने देखा हाइड्रोजन वाले केस में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स वाटर, तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे? उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स वाटर। तो जो भी रिएक्शन हुआ उसे एज इट इज वर्ड्स में लिख देना, वर्ड्स में उसे रिप्रेजेंट कर देना। जितने भी स्पेसेस हैं, प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट्स को, उन्हें वर्ड्स में लिख देना। दैट इज वर्ड इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट इज दैट इज सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल इक्वेशन क्या है? अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस। तो यही जो इक्वेशन था, इक्वेशन तो वैसे ही हर जगह इक्वेशन सेम लिखाएगा, लेकिन उन इक्वेशन का जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व है, आइदर रिएक्टेंट्स और आइदर प्रोडक्ट्स, तो उन्हें हम किस में लिखेंगे? एज देयर सिंबल्स। उनके सिंबल्स को यूज़ करेंगे। और क्या, अगर कोई कंपाउंड है तो उनका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या? हाइड्रोजन। तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसे हमने कैसे लिखा? बाय यूजिंग देयर सिंबल। सिंबल के हेल्प से हमने उसे लिखा। दैट इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। तो यहाँ तक हमें समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। व्हाट आर केमिकल इक्वेशन? दैट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। The species involved in reaction, either reactants or products, are written as it is in its words और symbol में using their symbol और formula। तो ये जो symbol equation है ये बहुत ही easy है। इसे हम ऐसे भी define कर सकते हैं, it is the shorthand representation of chemical reaction। shorthand क्या? जैसे हम कोई destination में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें shortcut लेना है। शॉर्टकट क्या? उससे हमारा एनर्जी भी कम लूज होगा और क्या होगा? कम टाइम में भी पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी है, इसका भी सेंस वही निकलेगा, इसका भी मीनिंग वही निकलेगा। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो MgCl दैट मीन मैग्नीशियम क्लोराइड निकालता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसका भी सेम ही मीनिंग निकला, लेकिन इसे हमने क्या किया? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मतलब एकदम शॉर्ट में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है इन अ केमिकल इक्वेशन? तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स दैट द नंबर ऑफ सेम एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको हमने इक्वेशन में लिखा, सिंबल इक्वेशन में। अब जो एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में किसी सेम सब्सटेंस का, सपोज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अगर रिएक्टेंट्स में जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा उतने ही एटम हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में भी होगा। ये क्यों ज़रूरी है? टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? हमने क्लास 9 में पढ़ा था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका जितना भी एटम का नंबर होगा बिफोर द रिएक्शन, दैट मीन्स इन द रिएक्टेंट, उतना ही सेम होगा इन द प्रोडक्ट। ये किसने दिया था? लवॉइजर ने दिया था। दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला था? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मास क्या होता है? ये क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, ना भी
डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता है। तो जो मास रहेगा रिएक्टेंट्स का वही मास रहेगा प्रोडक्ट का। तो अब ये बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होता है जिसमें एटम्स किसी भी सब्सटेंस का सेम हो इन द रिएक्टेंट पार्ट और एज वेल एज इन द प्रोडक्ट पार्ट। अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हम चेक करते हैं कब, जब हम सिंबल इक्वेशन में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स क्या, ये जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये तो हो गया। अब चेक करना है हमें ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दोनों तरफ देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ रिएक्टेंट पार्ट में मैग्नीशियम का कितना नंबर ऑफ एटम है, 1। इस साइड में प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम का कितना नंबर ऑफ एटम है, 1। रिएक्टेंट में देखते हैं अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना एटम है, दैट इज 2, और प्रोडक्ट साइड में दैट इज 1। दैट मीन्स ये क्या है, इस साइड में कुछ और नंबर ऑफ एटम्स है, इस साइड में कुछ और नंबर ऑफ एटम्स है। दैट मीन्स ये अभी अनबैलेंस्ड है, इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी हम देखते हैं हाउ टू चेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर H2O। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना एटम इन द रिएक्टेंट्स, 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम, 2 एटम, यहाँ पर 1 एटम। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स CO2। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का रिएक्टेंट पार्ट में देख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले वाले जितने भी थे उसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट थे, डिफरेंट स्पेसिस के, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल, सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसे हम बोलेंगे कि हाँ ये जो इक्वेशन है एकदम करेक्ट है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, वाटर केमिकल इक्वेशन, वाटर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इट इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी अनबैलेंस्ड, जो हमने अभी देखा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।